जय हिंद दोस्तों, हम लोग काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मोशन इन ए प्लेन का 4th लेक्चर है, यानी लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये चीज देखने वाले हैं कि अगर किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग किसी एक पार्टिकल को फेंकते हैं, है ना, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वहां पे उस तरह का मोशन किस तरह का, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर मैं u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस से u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको ग्राउंड से फेंकते हैं और ग्राउंड पे आ जाता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। अगर उसके बाद से देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोल देंगे एक प्रकार का बिल्डिंग, है ना। तो अब ये जो बिल्डिंग हमारे पास होता है, बिल्डिंग का हाइट हमारे पास कितना है, h। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे भी फेंक सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी फेंक सकते हैं, हम लोग उसको ऐसे भी फेंक सकते हैं। मतलब अगर बोलेंगे हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड भी फेंक सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड भी हम लोग फेंक सकते हैं। मतलब तीनों तरह से हम लोग फेंक सकते हैं। और जो तीसरा हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास मान लेते हैं अल्फा है ना, ये हमारे पास बन गया एक अल्फा, यानी ये हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन। अगर ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंक्लाइन प्लेन पर से हम लोग थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि ये तीन तरह का हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है। एक हम लोग ग्राउंड से फेंकते हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आता है, एक हम लोग बिल्डिंग से फेंकते हैं तो बिल्डिंग टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आता है, और एक हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग चढ़ के तब हम लोग फेंकते हैं, तो हम बोलेंगे, है ना, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। यानी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ के फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये चीज हमारे पास होता है कि जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, एक हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से, है ना, मैं यहां से बोलूंगा कि मैंने कहा किसी पार्टिकल को, है ना, u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो उसका हमारे पास इस तरह का प्रोजेक्टाइल होता है ना। किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो इस तरह का होता है। अगर हम क्या करेंगे, उसको थीटा एंगल से रोटेट करा देंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, थीटा एंगल से रोटेट करा देंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इस चीज को, ये चीज देखेगा कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, बस उसको हमने क्या किया, एक एंगल से रोटेट कर दिया, मैंने अल्फा एंगल से हमने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज देखिएगा, है ना। तो अब मैं यहां से बोलूंगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हमारे पास किस तरह का होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करना चाहें, एक इंक्लाइन प्लेन को कंसीडर कर लो, तो ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। सिंपल सी बात, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखें तो एक हमारे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कि जैसे ये है, अब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे वो ढुलुक जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लाइन प्लेन। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा। इस अल्फा से अगर बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, u वेलोसिटी से किसी हम लोग थीटा एंगल पे फेंकते हैं, है ना, हम लोग क्या करेंगे, u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से जाके हमारे पास इस तरह का मोशन होगा। ये चीज हमारे पास होता है ना। कि अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड से ना फेंक के किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे। अगर हम इस चीज को थीटा एंगल रोटेट करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड में। अगर हम यह बोले इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा से रोटेट करा दो, जैसे इसको थीटा से रोटेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम लोग देखें, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को अगर देखें तो ये डायरेक्शन अगर हमारे पास कितना होगा, एक्स एक्सिस का होगा। एक्स एक्सिस हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस। तो ये बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये बन गया हमारे पास वाई एक्सिस। मैंने हमने क्या किया कि along द इंक्लाइन प्लेन को हमने क्या माना, एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन को हमने क्या माना, वाई एक्सिस। समझ में आ गया कि जो along द एक्स एक्सिस है उसको हमने क्या माना, अगर हम लोग एक चीज बोले तो उसको हम लोग बोलेंगे along द इंक्लाइन प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या माना, वाई एक्सिस जो होता है इसके परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या माना, निगेटिव माना। ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब हमें ये चीज देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं सॉल्व कैसे करना है ना। ये चीज देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम ये बोलेंगे ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन हो गया। आपने क्या किया है,
आपने सिंपल सी बात है कि थीटा एंगल से यू वेलोसिटी पे फेंका है ना, थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से फेंका है, तो इसका दो कंपोनेंट कर दो। एक हम लोग लिखेंगे यू कॉस थीटा जो कि इसके एलोंग है, एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और एक हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया यू, हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो यहां से लिखेंगे यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, और यहां से बोलेंगे यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, हमें क्या पता है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सेलेरेशन जो वर्टिकल का होगा हमारे पास डाउनवर्ड होगा, है ना। तो एक्सेलेरेशन होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग मान लेते हैं ये कितना हमारे पास होगा अल्फा। तो ये कितना होगा, अगर हम लोग देखें ये बन गया अल्फा, ये हमारे पास क्या है 90, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे 90 माइनस अल्फा, ये है अल्फा, ये है 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें तो एक एंगल हमारे पास इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया अल्फा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका दो कंपोनेंट हम लोग तोड़ देते हैं। एक हम लोग इधर लिखेंगे वो क्या होगा जी, हमारे पास आ गया कॉस अल्फा, और एक हमारे पास इधर आएगा वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास आ गया जी साइन अल्फा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि कॉस थीटा का भी कंपोनेंट कर दिया और साइन थीटा का भी हमने कंपोनेंट कर दिया। बात समझ में आया, फिर से समझो। हम ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी अल्फा एंगल से हम क्या करना, एक इंक्लाइनेशन निकाला। तो ये जो हमारे पास अल्फा है ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसके ऊपर चढ़ के हमने थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से भी हमने फेंका, तो हमने देखा कि इस तरह का प्रोजेक्टाइल हमारे पास बनता है। तो जो इसके एलोंग है, जो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के एलोंग है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर क्या मानते हैं पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, है ना। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर को अगर हम लोग देखें तो ये कितना हमारे पास वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या बन गया निगेटिव। अब हम लोग ये चीज बोलते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ दिया और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तोड़ दिया। अब जब इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ते हैं तो ये कितना होगा यू कॉस थीटा, है ना। यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होगा यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा हमारे पास अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, है ना, और यू साइन थीटा हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास क्या है जी। अब जी का हमने दो कंपोनेंट कर दिया, क्या लिखा जी कॉस अल्फा, और इधर हमने क्या लिखा जी साइन अल्फा। ऐसे हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट तोड़ दिया। अब हमारे पास अगर देखें तो इसको सोचें कैसे वो समझिए। तो मैं यहां बोलूंगा कि ब्रेक द कंपोनेंट, है ना, सुनिएगा, ब्रेक द कंपोनेंट, है ना, एलोंग द हमारे पास क्या होगा, एलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड क्या होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, एलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास होगा ब्रेक द कंपोनेंट एलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के एलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि दो तरह का हमारे पास अगर देखें, ये चीज हमारे पास होगा एलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो पहला हमारे पास होगा, वो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा एलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एलोंग द इंक्लाइन प्लेन। एलोंग द इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने क्या किया, किसी भी अल्फा पे एक इंक्लाइनेशन ले लिया। तो एक कंपोनेंट हमने क्या करेंगे u cos थीटा, देखो u हमने क्या किया u cos थीटा और u sin थीटा। तो u cos थीटा अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा इंक्लाइन प्लेन के एलोंग होता है, तो ये कितना होगा u cos थीटा। अब यहाँ पे समझो कि हमने क्या किया g sin थीटा, तो g sin थीटा हमारे पास क्या होगा इसके एलोंग हो गया। तो ये चीज हमारे पास देखेंगे तो इसके एलोंग हो गया। तो ये हमारे पास कितना होगा एक्सेलेरेशन एलोंग द हमारे पास क्या हुआ एक्स एक्सिस, वो कितना होगा माइनस में g, हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास अगर देखें साइन अल्फा, माइनस में जी हमारे पास कितना गया साइन अल्फा, वो चीज समझिएगा, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी का हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक u cos थीटा और एक क्या होगा u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा। तो यहां से देखिएगा एलोंग द एक्स एक्सिस अगर देखेंगे तो ये कितना बन गया u cos थीटा, एलोंग द हमारे पास अगर देखें एक्स एक्सिस का जो एक्सेलेरेशन होगा माइनस में क्या होगा साइन अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर देखें यहां से तो दो हमारे पास आता है कि एलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो गया। अब दूसरा अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू, है ना, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या हो गया इंक्लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन।
परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास वो बन गया हॉरिजॉन्टल, और यहां से हम लोग बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल बन गया, और यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बन गया अल्फा। अब वर्टिकल अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास जो वर्टिकल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, यहां समझिएगा, ये हमारे पास तो वर्टिकल हमारे पास होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है u sin थीटा। तो ये कितना बन गया, u हमारे पास आ गया sin थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेशन अगर देखें तो वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, वो कितना होगा, g हमारे पास आ गया cos अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, तो जो भी हमारे पास मोशन होता है उसको हमने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया। एक हमारे पास होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे यू एक्स, अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा, यू cos थीटा। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और हम यहां से बोलेंगे ए एक्स अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस में जी हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा, है ना, ये चीज है। अगर हम ये चीज बोलना चाहें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस का निकालना है तो यू एक्स प्लस हमारे पास कितना होगा, ए एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, टी, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें पोजीशन निकालना होगा तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, यू टी प्लस हमारे पास कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना होगा, एक्स एक्सिस, ये कितना होगा, एक्स एक्सिस, ये कितना होगा, एक्स एक्सिस। मतलब ऐसे समझो कि पूरा का पूरा हम लोग काइनेमेटिक्स या चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो इनिशियल हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी along द वाई एक्सिस, वो हमारे पास कितना होगा, u हमारे पास आ गया साइन थीटा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो वो कितना होगा, u साइन हमारे पास आ गया थीटा, हमारे पास कितना होगा, u साइन थीटा, यानी ये वाला हमारे पास आ गया, वो कितना है, u साइन थीटा, है ना। अगर हम लोग बात करना चाहिए एक्सेलेरेशन में तो a y हमारे पास अगर कितना होगा तो हमारे पास होगा माइनस में कितना होगा, g हमारे पास आ गया साइन अल्फा, ये चीज g cos अल्फा, g हमारे पास कितना होगा, g cos हमारे पास बन गया अल्फा, ये चीज हमारे पास हो गया। तो ये क्या होगा, u sin थीटा, ये हमारे पास u sin थीटा, और ये कितना होगा, g cos अल्फा। अगर हम यहां से बोलेंगे कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में, सुनिएगा, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में जो होगा यू एक्स प्लस कितना होगा, ए एक्स इंटू हमारे पास क्या होगा, टी, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। यानी बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पास कितना होगा, y डायरेक्शन में, है ना। फिर यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए हमारे पास हो गया y डायरेक्शन इंटू टी, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हमें y डायरेक्शन का अगर हमें क्या निकालना है, हर पोजीशन निकालना है, या फिर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यू टी प्लस हमारे पास कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, और ये कितना बन गया, y एक्सिस। तो ये चीज हमारे पास आएगा। मतलब ऐसे समझो कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इंक्लाइन प्लेन को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। एक हमारे पास होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो ये हमारे पास क्या होता है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का मोशन है, और ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन का मोशन है। जब दोनों को कंबाइन हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या बोलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, अगर देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन हो जाता है हमारे पास। इसको कैसे सोचेंगे वो चीज देखिए। सिंपल्स में अगर हम लोग बात करना चाहें, देखिए ये हमारे पास क्या है, यहां से समझिएगा, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, ये बन गया हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, है ना, किसी भी अल्फा एंगल पे हम लोग किसी एक पार्टिकल को मान लिया हमारे पास क्या होगा, u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो उसका मोशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अल्फा वेलोसिटी, अल्फा हमारे पास क्या है, इंक्लाइनेशन है, और थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u हमारे पास वेलोसिटी होता है। तो अगर इसका मोशन हम लोग देखें तो इसका मोशन किस तरह होगा वो चीज देखिएगा। इसका मोशन अगर हम लोग देखें तो वो होगा, ये हमारे पास बन गया अल्फा, है ना। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक हमारे पास होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक हमारे पास कितना होगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो इसको देखेंगे तो जो परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन होता है वो क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है। प्लस में हम लोग देखेंगे ये ऊपर जाके फिर हमारे पास इस तरह का मोशन होता है। मतलब हमारे पास ये चीज देखेगा कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर मोशन, है ना, और ये हमारे पास क्या होता है, अलोंग मोशन। ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। जब दोनों का सम हम लोग निकालते हैं तो वो क्या बनता है,
वो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसका और इसका ये क्या है हमारे पास सम आ जाता है हमारे पास, है ना। तो जब भी हमारे पास इस तरफ क्या आएगा तो सिंपल सी बात करो, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एक मोशन ले लो और एक हमारे पास क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हमारे पास अलोंग द हमारे पास क्या होगा इंक्लाइन प्लेन। जब दोनों का सम हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिएगा कि दो तरह का हमारे पास होगा इंक्लाइन प्लेन, एक हमारे पास होगा अप द इंक्लाइन प्लेन और एक होता है हमारे पास डाउन द इंक्लाइन प्लेन, है ना। दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखें कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मोशन पे हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है अप द इंक्लाइन प्लेन, एक होता है हमारे पास डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अप द का मतलब होता है कि कितना वो ऊपर जाता है और डाउन मतलब होता है ऊपर से नीचे हमारे पास आता है। अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, अप द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं यहां से बोलूंगा कि देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास ऐसा सरफेस बन गया, है ना। तो ये हमारे पास बन गया ऐसा एक सरफेस। अब इस सरफेस पे अगर हम लोग देखेंगे ये चीज हमारे पास क्या बन गया ऐसे, है ना। हमने क्या किया इस पे ऊपर की तरफ फेंका, ये हमारे पास बन गया अल्फा और यहां से हम बोलेंगे कि हमने क्या किया थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका, तो हमारे पास देखोगे ये चीज हमारे पास आता है ऐसा मोशन, ये चीज हो गया। ये हमारे पास क्या है अल्फा, ये हमारे पास क्या बन गया थीटा और ये कहां होगा नीचे से ऊपर की तरफ हमारे पास जा रहा, तो इसको बोलने हैं अप द इंक्लाइन प्लेन। और हम यहां से बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास ऐसे है ना ऐसे, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है अल्फा, और जब हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग फेंकते हैं थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से, तो हमारे पास क्या बन रहा है ये ऐसे आता है। तो ये बन गया अप द इंक्लाइन प्लेन और ये हमारे पास क्या होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। दिस इज ए अप द इंक्लाइन प्लेन और दिस इज ए डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अप द इंक्लाइन प्लेन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे डाउन द इंक्लाइन प्लेन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन। अप द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये चीज देखिएगा, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्या करना है समझना, इससे पहले तो बस समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। जहां से क्वेश्चन आता है या जिस पोर्शन को हमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए तो अप द इंक्लाइन प्लेन है, वो चीज देखिए। हमको ये चीज पता चल गया कि अब जो हमारा प्रोजेक्शन होगा वो हमारे पास अलोंग द, यानी अब जो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नहीं होगा, है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नहीं होगा, यानी वो हम लोग वहां से फेंकेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होगा कि इंक्लाइन प्लेन होगा, तो ये क्या होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना। तो अल्फा हमारे पास क्या बनता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो हमने क्या किया ये बन गया हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। उसके बाद से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि इसको हम लोग फेंकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो यू वेलोसिटी से, है ना, किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, है ना, यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, तो इसका जो मोशन हमारे पास होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना। ये चीज हमें समझ में आ गया। ये क्या है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पहले क्या इंक्लाइनेशन है, हम लोग क्या करेंगे इस इंक्लाइनेशन से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं। तो हमें पता चल गया ये वाला अगर देखें, ये वाला अगर चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस। तो ये वाले अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या बनता है हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और ये वाला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस, है ना। ये बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये बन गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब यहां से समझे हुए ये चीज हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे तो ये आर हमारे पास क्या है रेंज हमारे पास है, आर हमारे पास क्या बन गया रेंज। और ये जो चीज हमारे पास बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेंगे इसको मैक्सिमम हाइट। तो ये बन गया रेंज, ये बन गया मैक्सिमम हाइट। और मैं बोलूंगा 0,0, ये 0,0 है, मतलब इधर क्या होगा एक्स एक्सिस बदलेगा और इधर हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस बदलेगा। और मैं यहां से बोलूंगा t इज इक्वल टू क्या है 0, और जब यहां पे आता है तो t इज इक्वल टू का कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आता है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे नीचे से फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन। ये क्या होता है आर का मतलब क्या होता है कितना वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चला है उसको बोलते हैं आर, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। एज का मतलब होता है कि कितना परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट है, कितना परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट है। t इज इक्वल टू क्या होगा 0 है, 0,0 है, जब वो यहाँ पे आता है तो t इज इक्वल टू का कैपिटल D के बराबर हमारे पास बन जाता है। तो ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया हमारे पास हो गया y एक्सिस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखिए। तो सिंपल सा हमको पता है कि इस चीज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज देखिए। ये तो बन गया हमारे पास हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये का बन गया हमारे पास अल्फा, और ये का बन गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहली बात है कि आप इसको क्या करोगे कि u वेलोसिटी से आपने फेंका है,
है ना, u वेलोसिटी से क्या है, किसी थीटा एंगल पे। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, कंपोनेंट को तोड़ दो। तो जैसे हम इसको कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो ये कितना हो गया u, है ना, cos थीटा, और यहां से आप देखिएगा तो वो कितना बन गया u, हमारे पास आ गया sin थीटा। तो यहां से देखेंगे u cos थीटा और यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया u sin थीटा बनता है। तो u cos थीटा और ये कितना हो गया u sin थीटा, आपने तोड़ दिया। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वो क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास होता है हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड। जी हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये बन गया अल्फा, ये हमारे पास 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो यहां से हमको पता है कि नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना होता है 90, तो ये 90 माइनस अल्फा होता है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बन गया अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, जी का दो कंपोनेंट, एक हम लोग इधर तोड़ेंगे, ये वाला अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है ना, यानी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलेंगे जी, हमारे पास कितना हो गया कॉस, हमारे पास बन गया अल्फा। और एक हमारे पास इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी हमारे पास आ गया साइन अल्फा। तो ये कितना होगा, जी कॉस अल्फा, ये बन गया जी साइन अल्फा। तो यहां से हम लोग देखेंगे सबसे पहले मोशन देखो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, जी साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऊपर है और हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे है। अब यहाँ पे देखिएगा कि वर्टिकल क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन देखेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन देखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना होगा, u sin थीटा, ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी। और यहां से देखेगा ये कितना हो गया, g cos अल्फा, ये चीज हमारे पास क्या हो गया। तो ये है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहली बात निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब द इंक्लाइन प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, टाइम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब द इंक्लाइनेशन में अगर हम लोग देखें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा अगर हम लोग बात करें इन, है ना, हम बोलेंगे इन वाई एक्सिस, है ना, इन हमारे पास क्या होगा, इन वाई एक्सिस। इन वाई एक्सिस का मतलब हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इन वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, है ना। इन वाई एक्सिस का मतलब होगा परपेंडिकुलर टू, हमारे पास क्या बन गया, इंक्लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या बन गया, इंक्लाइन प्लेन। अब इसको कैसे सोचेंगे वो समझिएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि s इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हमारे पास कितना होगा, हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। ये हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, हम लोग इधर लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, आप यहां से फेंकी हो, कितना देर वो एयर में था, यानी टकराने से पहले तक का क्या था, वो एयर में था। इसका मतलब इसे समझो कि इसी पॉइंट से क्या किया, प्रोजेक्शन किया है, और इसी पॉइंट पे क्या आपने क्या किया, लैंड किया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग। तो ये होगा प्रोजेक्शन पॉइंट, और ये हमारे पास क्या बन गया, लैंडिंग पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ये होगा प्रोजेक्शन, ये होगा हमारे पास होगा लैंडिंग पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पे था और फिर यहीं पे गिर जाता है, तो इसके ऊपर गया ही नहीं या इसके नीचे नहीं गया, तो वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ये बन गया हमारे पास जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस देखेंगे तो वो कितना होगा, u हमारे पास आ गया u sin थीटा, ये बन गया जीरो, ये बन गया u हमारे पास आ गया sin, हमारे पास आ गया थीटा। उसके बाद से हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम प्लस हाफ, है ना। एक्सेलरेशन हमारे पास अगर देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, वो कितना होगा, जी कॉस, है ना, अल्फा। ये इधर माइनस है, उधर प्लस है ना। मैं ये बोलूंगा ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का, है ना, इसके इधर क्या होगा, हमारे पास होगा माइनस का, और इधर की तरफ क्या होगा, प्लस का, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, माइनस का। ये चीज हमारे पास आएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा माइनस में कितना होगा, जी हमारे पास क्या होगा, साइन जी कॉस अल्फा, है ना, जी हमारे पास क्या होगा, कॉस अल्फा। ये चीज हमारे पास आ गया, हाफ जी इंटू हमारे पास क्या होगा, टाइम का स्क्वायर। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो हम उसको इधर लेके आते हैं, जैसे हम उसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, हाफ जी हमारे पास कितना हो गया, हाफ जी, ये पास क्या होना है, कॉस हमारे पास बन गया अल्फा इंटू क्या होगा, टी का स्क्वायर, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा, टी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा, u sin थीटा इंटू टी।
ये कितना होगा u हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू टी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर दें तो t इज इक्वल टू कितना होगा 2u हमारे पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। तो यहां से अगर हम बोले कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ गया, वो हो गया 2 हमारे पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। अब ये चीज हमारे पास देखिएगा कि अगर हम बोले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा है ना। यहां समझिए ये क्या है इंक्लाइन प्लेन का। अगर हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो कितना होगा 2u sin थीटा बाई g, ये cos अल्फा हमारे पास क्या बनता है एक्स्ट्रा बन जाता है। यानी अगर हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड का बात करेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो ये हमारे पास आता है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2u हमारे पास कितना हो गया sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा g। मतलब हम यहाँ से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो, यहाँ पे है g और यहाँ पे क्या है g cos अल्फा है। यानी कहने का होता है ग्राउंड टू, अगर ग्राउंड वाले फॉर्मूला को अगर हमें इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ g को किससे रिप्लेस कर देंगे, g cos अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इस केस में क्या होगा g है, इसमें क्या है g cos अल्फा है। अगर आप ग्राउंड वाले फॉर्मूला को इंक्लाइन प्लेन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ g को किससे रिप्लेस कर दो, g रिप्लेस कर दो g cos अल्फा से। तो मैं यहां से लिखूंगा कि है ना, तो मैं लिखूंगा g रिप्लेस बाय g cos अल्फा। तो मैं लिखूंगा क्या होगा ओनली g रिप्लेस है ना, मैं क्या लिखूंगा ओनली है ना, मैं यहां से लिखूंगा ओनली है ना g रिप्लेस बाय है ना, ओनली हमारे पास होगा g रिप्लेस बाय कितना होगा g cos हमारे पास अल्फा, g रिप्लेस बाय g cos अल्फा, ये चीज आया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालेंगे है ना। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि इंक्लाइन प्लेन से कितना वो ऊपर किया है। तो मैं यहां से बोलूंगा मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हमारे पास क्या हो गया हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में अगर हम बोले वो चीज हमारे पास क्या होगा इन y डायरेक्शन, इन हमारे पास क्या होगा y है ना, इन y डायरेक्शन, इन हमारे पास क्या होगा y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, या मैं बोलूंगा इन y डायरेक्शन, या मैं भी ये चीज बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, या मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा इंक्लाइन है ना, इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा इंक्लाइन प्लेन। उसको हम लोग कैसे सोचना है वो चीज देखेगा। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर प्लस में कितना होगा 2a s, प्लस में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा 2 है ना 2a हमारे पास आ गया s, ये चीज है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a s, ये चीज हमारे पास आया। अब ये जो चीज हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहां से हमको पता है कि जब मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगा, जब मैक्सिमम हाइट होगा उस समय परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा जीरो होगा। जब मैक्सिमम हाइट होगा उस समय परपेंडिकुलर और वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास होगा जीरो है ना, तब जाके वो क्या होता है मैक्सिमम हाइट। अब ये जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास होता है वो किससे है, वो इंक्लाइन प्लेन से है। इस इंक्लाइन प्लेन से कितना वो ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम। जब वो ऊपर जाएगा तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाला अगर हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा जीरो। तो ये हमारे पास बन गया जीरो है ना। ये हमारे पास क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर होगा। तो यू हमारे पास आ गया साइन थीटा का है ना होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन गया 2। एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो वो कितना हो गया है परपेंडिकुलर में तो जी कॉस अल्फा होता है। तो माइनस में कितना होगा जी हमारे पास आ गया कॉस अल्फा इंटू हमारे पास क्या बन गया है ना 2a है ना एस, एस हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे समझिएगा ये हमारे पास माइनस है, जब हम इसको इधर फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2g हमारे पास कितना होगा cos अल्फा इंटू h, ये कितना होगा u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हमारे पास आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको तो चाहिए h, तो h इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना होगा u स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया cos अल्फा इंटू 2 है ना। तो यहां से समझिएगा ये चीज आ गया। तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाय 2g हमारे पास क्या कितना आ गया cos अल्फा।
अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड का बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या बन गया हॉरिजॉन्टल, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसका मोशन हमारे पास इस तरह होगा। और ये जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास होता है ये कितना होता है, ये होता है u स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, हमारे पास आ गया g। इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर हम g को रिप्लेस कर दें g cos अल्फा से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मोशन इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड था अगर हम g cos अल्फा से रिप्लेस कर देंगे तो वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास होगा रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ओनली, हमारे पास क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि ओनली, है ना, ओनली रिप्लेस कितना, ओनली रिप्लेस g बाई हमारे पास कितना होगा g cos अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे g रिप्लेस ओनली g रिप्लेस, ओनली हमारे पास क्या होगा g रिप्लेस, ओनली हमारे पास क्या होगा ओनली g रिप्लेस बाई g cos अल्फा। मैं यहां से बोल सकता हूं कि ओनली, है ना, g रिप्लेस बाई कितना होगा g, हमारे पास आ गया g cos अल्फा, g, है ना, cos अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमसे पूछेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि कितना अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास चला है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो तीसरा हमारे पास आता हो वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रेंज, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेंज। रेंज का सिंपल सा मतलब होता है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल है ना, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग इंक्लाइन प्लेन, एलोंग हमारे पास कितना होगा, एलोंग इंक्लाइन प्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के एलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो चीज हमारे पास होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कैसे सोचना वो चीज समझिएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि s इज इक्वल टू क्या होगा एलोंग, है ना, रेंज हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग, हमारे पास क्या होगा इंक्लाइन प्लेन। तो मैं इसे यहां से बोलूंगा कि एलोंग इंक्लाइन प्लेन, एलोंग, है ना, एलोंग इंक्लाइन प्लेन, एलोंग इंक्लाइन प्लेन, है ना, एलोंग इंक्लाइन प्लेन का अगर हम बात करना चाहिए s इज इक्वल टू कितना होगा ut, यहां से बोलेंगे s इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, s इज इक्वल टू अगर बात करना चाहें ut प्लस हमारे पास कितना होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस, है ना, ut प्लस हाफ, है ना, ए टी स्क्वायर, ut प्लस हमारे पास आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s को हम लोग लिखेंगे, है ना, रेंज, और u हमारे पास क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो हमारे पास कितना होगा u cos थीटा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं u कितना होगा, u हमारे पास आ गया cos थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा t प्लस हमारे पास आ गया हाफ। एक्सेलेरेशन अगर हम लोग देखें तो देखिए आपने क्या किया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा इसके अपोजिट होगा। देखो वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में जी हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास आ गया अल्फा इंटू हमारे पास क्या होगा टी के स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखिए इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू यहाँ पास कितना होगा u cos थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ गया u, है ना, cos थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया t। फिर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में ये कितना होगा g, हमारे पास क्या आ गया साइन अल्फा इंटू क्या होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया 2। अब ये चीज हमारे पास फॉर्मूला आया है, पहले इसको समझिए क्या है। तो यहां से अगर हम बोले तो r इज इक्वल टू कितना होगा u cos थीटा इंटू टी माइनस में कितना होगा g साइन अल्फा टी स्क्वायर बाई टी, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास t क्या है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल T के बराबर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग टाइम, है ना, टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा फ्लाइट, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अगर हम लोग यहाँ से बोलना चाहें कि t हमारे पास क्या है t, तो यहां से बोलेंगे कि t इज इक्वल टू क्या कैपिटल T के बराबर, और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ हमारे पास कितना हो गया फ्लाइट, ये हमारे पास बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सिंपल सी बात होता है, वो कितना होगा 2u और पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया g और पास आ गया कॉस अल्फा के बराबर हो गया। जी हमारे पास कितना होगा कॉस अल्फा के बराबर हो गया। तो t इज इक्वल टू कितना होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g कॉस अल्फा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से अगर देखेगा तो ये हमारे पास आ गया, है ना, रेंज हमारे पास आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका समरी हमारे पास क्या होगा, है ना, समरी हम लोग देते हैं, तो सिंपल सा समरी आपको ये होगा कि आपके पास क्या होगा, एक हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बोलेंगे कि एक हमारे पास क्या होगा, एक इंक्लाइनेशन होगा जिसको क्या बोलते हैं अल्फा। अब इस इंक्लाइनेशन से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल को फेंकेंगे तो उसका मोशन हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, है ना, मोशन हमारे पास इस डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे हमारे पास बोलेंगे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, यह बन गया वाई एक्सिस, और यहाँ हम बोलेंगे एक्स एक्सिस हो गया, हमारे पास हो गया। तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे वाई एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको पता चल गया 0,0 है, ये कितना होगा 0,0, ये क्या हमारे पास कितना होगा t इज इक्वल टू 0 है। तो 0,0 का मतलब होता है वो एक पॉइंट है ना, जहां से हम उस चीज को फेंकते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया, t इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन को हम लोग देखें तो क्या बन गया पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा निगेटिव, ये हमने माना है ना। तो अब यहाँ पे अगर सोचें, सबसे पहली बात देखो, ये हमारे पास क्या बनता है, ये बन गया हमारे पास होगा रेंज, और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया मैक्सिमम हाइट, ये चीज हमारे पास क्या बन गया मैक्सिमम हाइट, और ये कितना होगा t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर हो गया। तो सबसे पहला अगर हम बात करना चाहें टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हमारे पास कितना होगा 2u साइन हमारे पास क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया कॉस अल्फा, ये पहला आ गया। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास क्या होगा h मैक्स, है ना। मैक्सिमम हाइट अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा u का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर हमारे पास आ गया थीटा डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा 2g हमारे पास कितना होगा cos अल्फा के बराबर आ गया। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g cos अल्फा। अब हम लोग देखना चाहेंगे रेंज, तो रेंज का अगर हम लोग बात करना चाहें वो सिंपल सा हमारे पास क्या बन गया r इज इक्वल टू वो कितना होगा u, है ना, cos थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया t, है ना, माइनस में कितना होगा हमारे पास हो गया हाफ, ये कितना हो गया हाफ gt स्क्वायर, ये कितना बन गया हमारे पास हो गया हाफ, है ना, g इंटू क्या होगा t का स्क्वायर, हाफ g साइन थीटा हाफ g साइन अल्फा इंटू क्या होगा t का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा ये चीज हमारे पास आ गया, और यहाँ पे t जो होता है, यहाँ पे t अगर देखें वो कैपिटल T के बराबर होता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो 2u हमारे पास कितना हो गया साइन, है ना, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया cos अल्फा के बराबर हो गया। मतलब अगर आपको हमको क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो सिंपल सी बात क्या कर सकते हैं, इस टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था अप द इंक्लाइन प्लेन। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारे पास क्या बन गया, ये बनता है हमारे पास डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास क्या होगा वो चीज समझिएगा। अभी तक हम लोग क्या करते हैं नीचे से ऊपर फेंकते थे, अभी हम लोग क्या करते थे नीचे से ऊपर फेंकते थे, अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर से नीचे फेंकेंगे। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास क्या होगा, सुनिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे कोई अल्फा एंगल से, है ना, कोई इंक्लाइनेशन है। अब यहां से हम लोग बोलेंगे कि हम लोग किसी भी थीटा एंगल पे, है ना, किसी भी थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो किसी भी थीटा एंगल से u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो हम लोग देखेंगे वो कहां जाता है, ऊपर से नीचे आता है। अगर वो ऊपर से नीचे आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाउन द प्लेन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाउन द प्लेन। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमारे पास आएगा, वो किस तरह आएगा वो चीज देखिएगा। सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि जिस पॉइंट से आपने फेंका उसको 0,0 मान लो, ये कितना बन गया 0,0, ठीक है। और जब आप मैंने उसको फेंका है उस समय क्या मान लो टाइम 0 मान लो, ये क्या बन गया 0,0, और जिस समय फेंके हो उस समय टाइम क्या है 0 हमारे पास हो गया। अब उनका कहना है कि इस वाले डायरेक्शन को आपको क्या करना है, इस वाले डायरेक्शन को आपको एक्स एक्सिस मानना है। यानी हम लोग बोलेंगे इससे पहले वाले में देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस कहां था, ऊपर के डायरेक्शन में। अभी एक्स एक्सिस कहां था, ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा नीचे के डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों होगा वो चीज देखिए। हमको पता है कि इससे इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, इसके इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं
अपने आसानी के कारण कि हम लोग एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को अगर देखें तो इसको हम बोल देंगे वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। जब वो यहां पे आके गिरता है तो टाइम किसके बराबर होगा, कैपिटल टी के हम बस बराबर होगा। और यहां से देखिएगा ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सोचते हैं इसको कैसे सोचना है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी मोशन हमें दिया है उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया हॉरिजॉन्टल, ये क्या बन गया अल्फा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आपने क्या किया है कि इस u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंका है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे आपने फेंका है। अब इसका दो कंपोनेंट आपको तोड़ना है, एक हमारे पास इस डायरेक्शन में तो कितना होगा u cos हमारे पास आ गया थीटा, और एक आपको इस डायरेक्शन में तोड़ना है u sin थीटा। मतलब हमने क्या किया कि along द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास कितना होगा u cos थीटा along द इंक्लाइन प्लेन है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे u sin थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम ये चीज बोलेंगे, ये चीज हमारे पास क्या बोलेंगे जी हमारे पास क्या है नीचे के डायरेक्शन में, ये चीज हमारे पास आ गया जी हमारे पास क्या हो गया नीचे के डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या बन गया जी। हमको पता है ये अल्फा है, ये कितना हो 90 माइनस अल्फा। तो यहां से नहीं, ये क्या है अल्फा, ये क्या है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। हमको पता है कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो इंक्लाइन प्लेन से कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। तो सिंपल सी बात बोलेंगे ये है अल्फा, ये 90 माइनस हाँ ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है। तो हमको पता है कि ये हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जी का दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हम लोग इधर करेंगे वो हमारे पास कितना होगा जी कॉस हमारे पास और गया अल्फा, और इस डायरेक्शन में करेंगे वो कितना होगा जी हमारे पास आ गया साइन अल्फा। ये चीज हमारे पास आ गया। तो जी कॉस अल्फा और ये कितना होगा जी साइन अल्फा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला अगर हम लोग देखें तो क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, या मैं बोलूंगा है ना इन वाई डायरेक्शन मोशन, इन हमारे पास क्या होगा इन वाई डायरेक्शन, इन वाई है ना, इन वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। सुनिए एलोंग हमारे पास क्या होगा, एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के एलोंग अगर हम लोग बात करें, ये इसी चीज को हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब वो आके टकराएगा, यानी ये हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पे आके गिरेगा तो क्या होगा पॉइंट ऑफ क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ क्या होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, ये चीज हमारे पास है। तो इसमें देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वाई एक्सिस में कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस अगर देखें तो वो हमारे पास होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0। तो मैं यहां से लिखूंगा कि ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया 0। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर देखें तो वो कितना होगा u sin थीटा, तो वो कितना होगा u हमारे पास आ गया sin थीटा। टाइम कितना हमारे पास हो गया, टाइम हमारे पास हो गया t, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में हाफ, ये कितना होगा जी कॉस हमारे पास होगा अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ऊपर और एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, और हम इस डायरेक्शन को क्या माने पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे निगेटिव हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। इसको अगर हम लोग इधर लेके चलाएंगे तो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, ये समझिएगा, ये बन गया हमारे पास हो गया जी, ये कितना हो गया कॉस अल्फा है ना, इसको बोलेंगे जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा टी डिवाइडेड बाय क्या बन गया 2। ये चीज हमारे पास आ गया है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज होगा जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। और इधर क्या बच गया हमारे पास, वो बच गया u sin थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया t, t से t हमारे पास कट गया। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि t इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास होगा 2u हमारे पास आ गया sin थीटा डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया
जी हमारे पास आ गया, क्या आ गया, कॉस अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया। टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, जी कॉस अल्फा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से देखिएगा कि जो हमारे पास है ना, यहां से देखिएगा जो हमारे पास अप द इंक्लाइन प्लेन क्या है वही हमारे पास क्या होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या है। तो जो अप द इंक्लाइन के लिए आया है वही डाउन द इंक्लाइन के लिए आया है। तो मैं बोलूंगा कि रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट अगर हम लोग बोले रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया सेम। तो जो अप द इंक्लाइन प्लेन के था वही हमारे पास क्या होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए है। दूसरा अगर हम लोग बात करना चाहें कि मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोंग द है ना, एलोंग वाई एक्सिस है ना, एलोंग वाई एक्सिस। तो वो हमारे पास कितना होगा, एस इज इक्वल टू, हाँ एलोंग वाई एक्सिस हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस में 2 हमारे पास होगा ए इंटू एस, ये क्या हो गया है ना, परपेंडिकुलर। हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास क्या होगा, वो वेलोसिटी 0 होगा। जब उसका मैक्सिमम हाइट होगा उस समय उसका वेलोसिटी कितना बनेगा, हमारे पास आएगा 0। तो ये बन गया पास 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर में u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u sin थीटा। तो मैं लिखूंगा u हमारे पास आ गया sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास कितना हो गया, प्लस में हमारे पास 2। एक्सेलेरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर वाला एक्सेलेरेशन यही हमारे पास है ना। तो परपेंडिकुलर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया एक्सेलेरेशन, जो कि किसके बराबर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो होता है वो बनेगा, हमारे पास आ गया जी है ना, कॉस हमारे पास बन गया अल्फा माइनस में इंटू हमारे पास का बन गया एच। अब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 2g, ये कितना होगा 2g। उसके बाद अगर देखें तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा इंटू क्या होगा एच, विच इज इक्वल टू अगर हम बोले तो कितना होगा यू स्क्वायर है ना, हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से h निकालेंगे तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो समझिएगा, h इज इक्वल टू हमारे पास होगा यू स्क्वायर है ना, h इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो कितना होगा यू स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g, ये चीज हमारे पास आ गया। यानी अभी भी रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो अप द इंक्लाइनेशन और डाउन द इंक्लाइनेशन दोनों हमारे पास क्या होगा, सेम होगा है ना। यहाँ समझिए ये चीज हमारे पास आ गया। देखिए जो फार्मूला हमारे पास कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2g इंटू कॉस थीटा, वही आंसर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी आया है। वो कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2gh, ये चीज है। यानी यहाँ से भी देखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट इज सेम है ना। रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, चाहे अप द इंक्लाइन प्लेन हो या फिर हमारे पास क्या होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा, रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाएगा। अब जो तीसरा हमारे पास होता है वो हमें क्या निकालना है, इसके रेंज निकालना है। क्या निकालना है, तो तीसरा अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है, रेंज निकालना है। तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे, रेंज, रेंज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि है ना along the x एक्सिस है ना, along the हमारे पास कितना हो गया, along the x एक्सिस, along the x एक्सिस, या मैं बोलूंगा कि along the inclined plane, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, along the inclined plane, along the inclined हमारे पास आ गया प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के एलोंग, ये चीज हमारे पास अगर देखिएगा ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास क्या होगा एलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अगर एलोंग द इंक्लाइन प्लेन का हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू है ना, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हमारे पास कितना होगा, s इज इक्वल टू है ना ut प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ a t स्क्वायर, ये चीज हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया r है ना। तो यहां से लिखेंगे u हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, हमारे पास क्या होगा t प्लस हमारे पास कितना हो गया हाफ है ना, मैं यहां से भी लिखूंगा प्लस हमारे पास कितना हो गया हाफ। एक्सेलेरेशन अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, एक्सेलेरेशन अगर देखें तो हमारे पास अगर देखिएगा अब एक्सेलेरेशन, यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन देखें तो वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन भी हमारे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन को हमने क्या माना है प्लस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या माना है माइनस माना है। बात समझ में आया कि नहीं है, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है प्लस और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने माइनस माना है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा प्लस का होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे जी हमारे पास लिखेंगे साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा टी का स्क्वायर। अब ये चीज देखिएगा
यू कॉस थीटा टी प्लस में हाफ जी, है ना, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी के स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो हमारे पास बन गया थीटा नहीं आएगा, हमारे पास बन जाएगा अल्फा। अब ये चीज हमारे पास देखेगा तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखेगा तो ये बन गया हमारे पास हो गया रेंज। तो रेंज में अगर हम लोग बात करना चाहें तो u cos थीटा प्लस में हमारे पास हो गया हाफ जी साइन अल्फा इंटू हमारे पास क्या होगा टी के स्क्वायर। तो सिर्फ अगर हम लोग देखें, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली डिफरेंस साइन, है ना, ओनली साइन डिफरेंस, ओनली हमारे पास क्या होगा, ओनली हमारे पास क्या अगर देखें साइन डिफरेंस हो गया, है ना, ओनली हमारे पास क्या होगा, साइन इज डिफरेंट, ओनली साइन इज हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंस, है ना, यहां से बोलेंगे हम लोग डिफरेंस। साइन का हमारे पास क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस है। साइन डिफरेंस का मतलब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस जो होगा हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, पॉजिटिव से, रिप्लेस। तो मैं बोलूंगा कि इसको निगेटिव को रिप्लेस कर देंगे किससे, पॉजिटिव से, तो यह चीज हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देखो इसके अंदर हमारे पास क्या था, अगर हम लोग बात करना चाहें रेंज का, है ना, तो रेंज का अगर हम बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी माइनस में हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, है ना, ये चीज हमारे पास था। लेकिन इस केस में अगर आप देखिएगा तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, इस केस में आप देखिएगा तो हमारे पास प्लस आता है ना, इस केस में हमारे पास क्या आता है ना, तो इस केस में हमारे पास प्लस आता है। वो इसलिए प्लस आता है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको, है ना, क्यों प्लस आता है वो चीज देखिएगा, वेलोसिटी क्या है इधर और एक्सीलरेशन भी क्या है इधर, लेकिन जब हम लोग अप द इंक्लाइन बोलते हैं तो वेलोसिटी कहां ऊपर, एक्सीलरेशन कहां होता है नीचे, इसलिए क्या होता है हमारे पास माइनस का, माइनस में हमारे पास आ जाता है। तो एक के अंदर होगा प्लस, दूसरे के अंदर होगा माइनस। तो जब हम लोग होगा नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होगा, जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे, और ये जो टी हमारे पास है वो किसके बराबर है, वो कैपिटल टी के बराबर है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। वो कितना होगा, टू यू हमारे पास अगर देखिए तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, जी हमारे पास आ गया कॉस अल्फा, ये चीज हमारे पास होगा जी कॉस अल्फा, ये चीज आया, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अगर समरी लेना होगा तो ले लेते हैं समरी, है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे समरी। समरी कैसे है सुनिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सरफेस हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया। अब हमने क्या किया कि इसी के ऊपर हमने क्या किया, अल्फा कंसीडर किया, ये बन गया हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल। और ये इंक्लाइनेशन अगर देखें तो कितना उठा है, हमारे पास अल्फा से उठा है। अब हम यहाँ से बोलेंगे कि इसको हमने क्या किया है, ऊपर से नीचे फेंका है, हमने क्या किया ऊपर से नीचे। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ से देखेगा हमने क्या किया, ऊपर से नीचे फेंका है। तो यू वेलोसिटी और कितना होगा, थीटा एंगल से फेंका है ना, तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले ये चीज हमारे पास क्या होगा, इस तरह आता है, इस तरह चला जाता है ना। तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है। ये वाला अगर हम बोले तो ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया आर, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये बन गया रेंज, ये हमारे पास क्या बन गया, यू थीटा। अब मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 से आपने फेंका है, जब वो यहाँ पे आता है तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास हो जाता है। और यहाँ से बोलेंगे ये क्या हमारे पास होगा, मैक्सिमम हाइट हमारे पास होता है। इस केस में हमने ये चीज देखा है कि इस डायरेक्शन को आपको क्या मानना है, इस डायरेक्शन को देखेंगे तो इस डायरेक्शन का होगा हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, बात समझ में है। और इस डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो हमने क्या माना है, इसको वाई एक्सिस माना है ना। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, यहाँ समझिएगा, इस डायरेक्शन को हमने माना है वाई एक्सिस, ये चीज हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। तो ये बन गया हमारे पास हो गया, है ना, वाई एक्सिस। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस। और हमने क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 से इसको फेंका है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 0,0। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो जो टाइम ऑफ लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में था वही टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला अगर हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होगा, वो होगा 2u हमारे पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, जी हमारे पास आ गया कॉस अल्फा के बराबर हो गया। जो इसमें फॉर्मूला है वही उसमें भी फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास जो हो गया मैक्सिमम हाइट, जो उसमें है वही इसमें है, वो हमारे पास क्या होगा, h इज इक्वल टू, है ना, यू स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, जी हमारे पास आ गया 2g हमारे पास कितना होगा, कॉस अल्फा हमारे पास आ गया, ये चीज है। अच्छा मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, रेंज का हम लोग बात करना चाहें तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, r इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होगा, वो होगा u हमारे पास कितना होगा, u cos थीटा, है ना, u cos थीटा t प्लस में कितना हो गया, हाफ
ये कितना हमारे पास हो गया साइन, हमारे पास क्या साइन अल्फा इंटू क्या होगा टी का स्क्वायर, ये चीज है। तो यहां से समझिएगा तीन हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एक हमारे पास कितना होगा, एक हमारे पास होगा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई है ना जी कॉस अल्फा, और यहां से देखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g कॉस है ना कॉस अल्फा, ये हो गया। इसके बाद से देखेंगे तो ये कितना होगा u cos थीटा t प्लस हाफ साइन अल्फा t का स्क्वायर। तो अब द इंक्लाइनेशन और डाउन द इंक्लाइनेशन में सिर्फ हमारे पास क्या होगा, प्लस का डिफरेंस होगा। अगर डाउन द इंक्लाइनेशन होगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। लेकिन अगर अप द इंक्लाइनेशन होता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा ऊपर, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है नीचे की तरफ होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं। है ना, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बोलता है फाइंड द हाइट, है ना, फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितना होगा वो बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताना है। ठीक है, बताते हैं। तो सिंपल से बात हम आपसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास कितना होगा, अप द इंक्लाइनेशन, सुनिएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप द इंक्लाइनेशन, है ना, अप द इंक्लाइन प्लेन। अब द इंक्लाइन प्लेन अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला हमारे पास होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना होगा हमारे पास होगा 2u, हमारे पास आ गया साइन, है ना, थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, वहां से लिखेगा g, हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 2 हमारे पास कितना होगा 2, u का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन गया 20। ठीक है, साइन थीटा मैंने जो आपने फेंका है वो कितना होगा 60 डिग्री। तो यहां से बोलेगा साइन 60 डिग्री मतलब कितना होगा √3/2, और यहां से समझिएगा 10 आ गया, ये कितना होगा हमारे पास हो गया कॉस अल्फा, क्या हमारे पास होगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना बन गया 30 डिग्री है, तो ये कितना बन गया √3/2। क्यों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1/2, लेकिन साइन 60 क्या हो जाता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, इसलिए ये और ये क्या हो गया कट गया, ये कट गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखें तो हमारे पास कितना आ गया 4 सेकंड आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होगा 4 सेकंड। जो दूसरा अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम हाइट, h मैक्स हमारे पास, वो हमारे पास कितना होगा, वो बनेगा, है ना, मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा, वो होगा ये हमारे पास u स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा, है ना, साइन स्क्वायर हमारे पास आ गया थीटा डिवाइडेड बाय अगर हम साइन थीटा, है ना, तो यहां से बोलेंगे u स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 2g हमारे पास कितना होगा cos अल्फा के बराबर आ गया। तो यहां से समझिएगा u स्क्वायर मतलब कितना होगा 20 इंटू हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखिएगा 20 इंटू हमारे पास कितना हो गया 20 साइन स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री, मतलब हम लोग बोलेंगे √3/2 इंटू हमारे पास कितना होगा √3/2 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 2, है ना। यहां से देखिए कॉस हमारे पास कितना होगा जी का वैल्यू कितना होगा 0, कॉस अल्फा मतलब हमारे पास होगा cos 30 डिग्री, मतलब उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे रूट के अंदर 3/2, ये चीज हमारे पास होगा, ये और ये हमारे पास बन गया कट गया, ये और ये भी हमारे पास कट गया, ये और ये भी हमारे पास कट गया, और इससे हम लोग इसको काट देंगे। तो ये कितना बन गया 10√3 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 10√3 मीटर होगा। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो रेंज हमें पता लगाना है, तो ये हमारे पास क्या होगा अप द इंक्लाइन, अगर अप द इंक्लाइनेशन होगा तो हमारे पास क्या बनता है माइनस बनता है। तो रेंज इज इक्वल टू अगर हम बोले तो वो कितना होगा u, है ना, cos थीटा t, है ना, u cos थीटा t, उसके बाद से अगर बोले r इज इक्वल टू कितना होगा u cos थीटा t, माइनस में हमारे पास कितना हो गया हाफ g इंटू टी के स्क्वायर, है ना, ये चीज आ गया। तो r इज इक्वल टू u हमारे पास कितना दिया है, u दिया हमको 20 और थीटा कितना है 60 डिग्री मतलब 1/2, है ना, यहां से समझिएगा। और t हमारे पास क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कितना हमारे पास हो गया 4, माइनस में कितना होगा हमारे पास हाफ आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा वो हमारे पास होगा, अच्छा g साइन अल्फा होगा, यहाँ क्या हमारे पास होगा g साइन अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया। तो g साइन अल्फा ये कितना होगा 10, साइन अल्फा का मतलब कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा हमारे पास होगा 1/2,
इंटू हमारे पास क्या होगा टी का स्क्वायर, ये क्या होगा टी का स्क्वायर मतलब 4 इंटू हमारे पास आ गया 4, ऐसे समझो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास बन गया 40, 20, 34। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पास अगर देखेंगे तो इसको ये 2 4 कट गया तो ये कितना बन गया 40, तो ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 0, यानी रेंज हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है वो चीज देखिएगा, तो हम यहां से बोलेंगे सिंपल सी, ये हमारे पास क्या बन गया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया है ना, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया। अब यहां से समझिएगा ये हमारे पास अगर देखें तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया थीटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये क्या बन गया हमारे पास बन गया थीटा। ठीक है, और हम लोग इसको 60 से फेंकते हैं तो वो होता क्या है ना, कि वो ऊपर जाता है ऊपर जाके नीचे आता है, तो पहले वो ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर प्लस ये ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे हमारे पास आ जाता है, ये चीज हमारे पास बन गया, ऊपर गया ऊपर से नीचे आया फिर इधर गया फिर इधर से इधर आ गया, तो ये चीज हमारे पास क्या होगा यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का मोशन हमारे पास हो जाता है ना। अब ऐसा होता भी क्यों है वो चीज देखिए, देखिए सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास ये क्या बन गया हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल, हुआ ना हॉरिजॉन्टल, पहले 30 डिग्री और फिर हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री फिर 60 डिग्री, मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि वो उसका मोशन अगर देखें तो सिंपल से हमारे पास क्या होगा ऊपर गया और ऊपर से हमारे पास नीचे आ गया है ना, ये चीज हो गया सिंपल सी बात, ऊपर गया और ऊपर से नीचे हमारे पास आ गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों पहले है 30 फिर होता है 60, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनता है 90, मतलब ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, इसलिए हॉरिजॉन्टल अगर इसलिए बोलेंगे इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कितना है 0 है ना, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो चीज देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज मैक्सिमम हाइट एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग, यानी कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग कितना होगा। तो सबसे पहली बात देखेंगे ये चीज हमारे पास क्या है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास कितना बन गया डाउन द इंक्लाइन प्लेन है ना, तो इसको हम बोलेंगे डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास क्या है डाउन है ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये कितना बन गया हमारे पास हो गया डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो या अप द इंक्लाइन प्लेन हो, जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम तो सेम होता है, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू कितना होगा, वो हमारे पास होगा 2u, हमारे पास कितना हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g, हमारे पास आ गया कॉस अल्फा, ये चीज है 2 हमारे पास आ गया, u का वैल्यू हमारे पास कितना है 20, ठीक है, और साइन अल्फा साइन थीटा, थीटा का मतलब कितना एंगल से फेंकेंगे, तो साइन थीटा का मतलब होगा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का मतलब कितना होगा 3/4, ये कितना होगा 3/5, ये चीज हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये हो गया 10 है ना, यानी 10, कॉस अल्फा यानी कॉस कितना होगा कॉस 37 डिग्री, तो ये कितना होगा 4 हमारे पास आ गया 5, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसको सोचना कैसे है, 5 से 5 को कट कर दो, 5 से 5 को हम लोग क्या कर देंगे कट कर देंगे, और फिर हम बोलेंगे एक 0 से एक 0 कट कर दो, ये 2 और 2 ये कट गया तो कितना गया हमारे पास बन गया 3, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखें तो कितना बन गया 3 सेकेंड बन गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो होगा वो क्या बन गया हमारे पास हो गया 3 सेकेंड है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास बन गया 3 सेकेंड। जो दूसरा हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है मैक्सिमम हाइट, ये दूसरा अगर देखें तो हमारे पास क्या बन गया मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हमारे पास बन गया हाइट है ना, तो मैक्सिमम हाइट का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, तो h इज इक्वल टू कितना अगर देखेंगे तो ये कितना होगा u स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा, वो हमारे पास हो गया है ना 2g, हमारे पास कितना होगा cos अल्फा, ये चीज हमारे पास आ गया मैक्सिमम हाइट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगा वो कितना होगा u स्क्वायर, मतलब कितना होगा 20 इंटू हमारे पास क्या होगा कितना बन गया 20 है ना, 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा, माने किस एंगल से फेंक रहे हो तो वो हमारे पास कितना होगा है ना कि 37, साइन 37 का मतलब कितना होगा 3/5, ये कितना होगा 3/5 और ये भी कितना होगा 3/5, ये चीज हमारे पास आ गया है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, जी का वैल्यू कितना होगा हमारे पास आ गया 10, cos अल्फा cos 37 का मतलब कितना होगा 4 हमारे पास बन गया 5। अब यहाँ से समझिएगा एक 5 से एक 5 हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब हमारे पास कितना होगा 5 से काटेंगे तो कितना बन गया 4, तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 9 इंटू 4, तो कितना हमारे पास हो जाएगा है ना 36 हमारे पास आ गया, 9 है सॉरी
है ना। तो h इज इक्वल टू अगर देखें तो सब पट गया, ये कितना होगा 4 इंटू हमारे पास कितना होगा 9, 30 सही आ रहा, ठीक है। तो 36 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो रेंज के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें, रेंज के लिए कि अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस होगा, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास कितना बन गया माइनस। अगर ऊपर से नीचे तो प्लस, नीचे से माइनस तो क्या होगा, ऊपर फेंकेंगे तो माइनस। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया, यू है ना cos थीटा इंटू टी, प्लस हमारे पास कितना बन गया हाफ, है ना। मैं यहां से बोलूंगा क्या होगा, प्लस हमारे पास हो गया आर इज इक्वल टू यू cos थीटा टी, प्लस हमारे पास कितना हाफ, हमारे पास आ गया जी साइन, है ना, जी हमारे पास कितना हो गया साइन अल्फा इंटू हमारे पास क्या होगा टी का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। अब यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, आर बन गया हमारे पास हो गया, है ना। यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास लिखेंगे आर। तो यहां से लिखोगे यू, यू हमारे पास कितना बन जाएगा 20, ये कितना बन गया हमारे पास 20। cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 37, तो cos 37 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 4 हमारे पास बन गया 5 इंटू हमारे पास क्या होगा टी, टी का वैल्यू हमारे पास कितना होगा वो 3 सेकंड हमारे पास हो गया, प्लस हमारे पास कितना हो गया हाफ, है ना, जी का वैल्यू कितना होगा 10, और साइन अल्फा, साइन अल्फा का मतलब हमारे पास होगा 37, मतलब कितना होगा 3/5, ये बन गया हमारे पास क्या होगा 3/5 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3, ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4, तो कितना हो गया 16 और 3 48, ये कितना बन गया 48, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा 5 कट गया तो कितना होगा 27। तो यहां से अगर बोलेंगे तो ये कितना होगा 15 और 6 और ये कितना होगा 75। तो कितना हो गया हमारे पास हो गया कि जो रेंज हमारे पास आता है वो कितना होगा 75 आता है। अब हमको बोला है कि एंगल ऑफ स्ट्राइक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कितने एंगल से आके वो स्ट्राइक करता है वो चीज देखेगा। तो सिंपल से हम लोग बोलेंगे ये चीज हमारे पास क्या बन गया, यहां समझिए ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास क्या बन गया किसी, ये हमारे पास बन गया इंक्लाइंड प्लेन, और ये हमारे पास क्या बन गया अल्फा। तो अगर हम यहां से बोलेंगे कि उसको हम लोग थीटा एंगल से फेंके हैं, है ना, यानी 37 डिग्री से हम लोग फेंके हैं, जैसे 37 डिग्री से फेंकेंगे तो वो नीचे आता है, और वो इस पॉइंट को कट करता है वी वेलोसिटी से, वो हमें बताना है कि किस एंगल से आके उसको स्ट्राइक करता है। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बन गया इंक्लाइंड प्लेन, सुनिए क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बन गया हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। अब जो यहाँ पे कट करता है इसका क्या है, ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी, ये समझिएगा, यहाँ पास इंक्लाइंड प्लेन, ये इधर हमारे पास क्या होगा, इधर अगर हम देखें तो इधर हम लोग क्या होगा, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये बन गया थीटा, और ये भी क्या बन गया हमारे पास बन गया थीटा, ये है। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा v, ये है थीटा, ये है थीटा। अब इसका दो कंपोनेंट हम लोग तोड़ देंगे, एक हमारे पास अगर देखें तो इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा vx, और एक हमारे पास कितना होगा vy, ये चीज हमारे पास बन गया। यानी ये जो v वेलोसिटी बनता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, vx से और vy से। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि tan थीटा हमारे पास क्या होगा, tan थीटा देखिएगा तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा vy, और बेस हमारे पास कितना होगा vx। तो परपेंडिकुलर यानी vy अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, तो uy है ना, uy प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं u है ना uy माइनस में कितना होगा हमारे पास हो गया, है ना, uy प्लस में क्या होगा uy इंटू क्या होगा t डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा ux प्लस हमारे पास कितना होगा ax इंटू हमारे पास बन गया t, ये चीज आ गया। तो tan थीटा हमारे पास आप देखिएगा तो यहां से हम बोलेंगे y एक्सिस में, तो y एक्सिस का वेलोसिटी कितना होगा u sin थीटा, है ना, u sin थीटा। फिर हमारे पास क्या बन गया प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा y डायरेक्शन में, वो हमारे पास हो गया g, हमारे पास कितना होगा g sin, है ना, g हमारे पास क्या होगा g sin अल्फा, और वो कहाँ होगा नीचे के डायरेक्शन में, इंटू हमारे पास क्या बन गया टाइम, टाइम हमारे पास कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो टाइम हमारे पास कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया टाइम इंटू हमारे पास क्या बन गया t। अब इधर में हम लोग देखेंगे तो वो कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा u cos थीटा, और एक्सीलरेशन अगर हम लोग देखें वो कितना होगा g हमारे पास हो गया साइन, हमारे पास आ गया अल्फा इंटू हमारे पास क्या बन गया t।
ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया 20 है ना, 20 से फेंके हैं और कितना एंगल है 37 डिग्री। ये कितना हमारे पास हो गया 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री का मतलब कितना होगा 3 बाई हमारे पास हो गया 5। फिर हमारे पास क्या होगा माइनस में ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा का मतलब कितना हो गया, अल्फा हमारे पास कितना होगा 37 यानी कॉस 37 डिग्री वो कितना होगा 4/5 इंटू हमारे पास हो गया, इंटू का होगा टी। तो टी हमारे पास होगा टाइम ऑफ फ्लाइट जो कितना है 3 सेकेंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम देखें तो वो कितना है 3 सेकेंड है। वो कितना बन जाएगा 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा यू हमारे पास कितना होगा 20 है ना, cos 37 है ना, थीटा का मतलब क्या cos 37 डिग्री। तो वो हमारे पास कितना होगा 4 हमारे पास होगा 5 प्लस हमारे पास क्या होगा जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके होगा साइन अल्फा मतलब कितना होगा 3 हमारे पास आ गया 5। वो हमारे पास कितना होगा टी, वो कितना होगा 3 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे इसको काटेंगे, ये कितना होगा 4, इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 है ना। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि इसको बोलेंगे हमारे पास आ गया कितना होगा 12, ये हमारे पास आ गया। तो है ना 24 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखें तो ये कितना हमारे पास हो गया, ये हो गया 4 और यहां से अगर देखें तो कितना बन गया 2। तो ये कितना हमारे पास हो गया 60 प्लस हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास कितना हो गया 9 और ये कितना होगा 80। तो यहां से अगर हम बोल रहे हैं तो ये कितना हो गया, यहां से हम बोल सकते हैं कि माइनस में 12 और इसको हम लोग देखेंगे तो कितना बनेगा है ना 434। ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 34। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो सिंपल से अगर हम बात करना चाहें इसको हम लोग कट करेंगे, जैसे इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा माइनस में 6 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस में 6 डिवाइडेड बाय कितना होगा 70। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स, माइनस को नेग्लेक्ट कर दो। माइनस को नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 60 बाई हमारे पास कितना हो गया 70। तो इस एंगल से क्या होगा वो आके टकराएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या 10 इनवर्स 6/70, ये चीज हमारे पास आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है वो चीज देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट ए स्ट्राइक परपेंडिकुलर है ना विथ इंक्लाइन प्लेन। यानी एक्स और अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा कि वो आके उससे क्या करा परपेंडिकुलर टकराएगा। सुनिए, तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो पहले क्वेश्चन किया है उसको समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इंक्लाइन प्लेन बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया अल्फा। जब यहां से हमने उसको बीटा से फेंका है तो वो आके इसको परपेंडिकुलर ही कट करता है। ये हमारे पास हो गया बीटा, और कितना से फेंका हमने यू वेलोसिटी से फेंका है। यानी ये हमारे पास क्या हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम लोग क्या करते हैं अल्फा एंगल पे जाते हैं है ना। उसके बाद सब करेंगे बीटा एंगल से हम लोग क्या करेंगे यू वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो यहां हमारे पास देखेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर उससे आके कट करता है। तो उसको परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बनता है उससे कट करता है। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां से पता है कि अगर इसको परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगा मतलब हमारे पास क्या होगा हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। अगर उसको परपेंडिकुलर कट करेगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो हमारे पास कितना होगा वेलोसिटी 0 होगा। तो मैं बोलूंगा कि फॉर परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक, फॉर हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक along the velocity है ना, along the inclination velocity is 0, along है ना, along incline plane, incline का होगा प्लेन वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गया 0 बन जाएगा। क्योंकि जब तक वो वेलोसिटी 0 नहीं होगा तब तक वो परपेंडिकुलर टकराएगा नहीं। यानी अगर एलोंग वाला 0 होगा तो वो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास इधर है इसका मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, एक्स में भी है और वाई में भी है। लेकिन अगर इधर आता है इसका मतलब क्या होगा एक्स में 0 है, यही चीज हमारे पास होता है। अगर उसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब एलोंग वाला हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एलोंग है ना, सुनो along incline plane, along incline plane, along incline plane अगर देखें तो इस हमारे पास अगर देखें तो कितना होगा v इज इक्वल टू यू
है ना, प्लस में कितना होगा हमारे पास हो गया a इंटू टी एलोंग। हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी एलोंग हमारे पास क्या होगा 0, अगर उसको परपेंडिकुलर टकराना है तो एलोंग वाला क्या होगा 0, तो ये बन गया हमारे पास हो गया 0। और उसके एलोंग वाला देखेंगे तो कितना होगा u हमारे पास आ गया कॉस, है ना, बीटा, u कॉस बीटा। इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो यहां से हम लोग देखेंगे एक इधर जो हम लोग करेंगे वो कितना होगा u हमारे पास क्या होगा कॉस बीटा, और इधर वाला हमारे पास कितना होगा u हमारे पास आ गया साइन बीटा। ये चीज आएगा u कॉस बीटा u साइन बीटा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये क्या बन गया प्लस एक्सेलेरेशन। अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास किस तरह का होगा वो चीज देखेगा। एक्सेलेरेशन अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो हम इधर जा रहे हैं वो इधर डायरेक्शन में, वो कितना होगा हमारे पास होगा g हमारे पास कितना होगा साइन, है ना, हमारे पास आ गया साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू हमारे पास क्या बन गया टी, और साइड में क्या है माइनस। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग इधर फेंकेंगे। जैसे हम इसको इधर फेंकेंगे तो क्या होगा हमारे पास आ गया साइन, हमारे पास कितना आ गया हमारे पास हो गया अल्फा इंटू टी विच इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो कितना होगा u हमारे पास क्या होगा कॉस बीटा, है ना, u कॉस बीटा। ये चीज हमारे पास आ गया। और यहां से देखेगा जो टाइम हमारे पास होगा वो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास बनता है। तो ये क्या होगा g हमारे पास आ गया साइन अल्फा, ये कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो सिंपल सा कितना होगा वो होगा 2u हमारे पास कितना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g हमारे पास आ गया कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू कितना होगा u हमारे पास आ गया कॉस बीटा, है ना। यहां से देखिए थीटा के जगह पे क्या है हमारे पास बन जाएगा बीटा हमारे पास बन जाएगा। अब u से u कट गया और g से g कट गया। देखिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास कितना होगा 2, है ना, 10 हमारे पास कितना होगा अल्फा। अब ये देखिए कॉस अल्फा, ये साइन साइन क्या होगा कॉस बीटा, और ये क्या होगा साइन हमारे पास बन गया बीटा। ये कितना बन गया कॉस बीटा, है ना, कॉस बीटा। तो इसको हम लोग नीचे फेंक देंगे तो ये कितना होगा कॉस बीटा, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे हमारे पास आ गया कॉस बीटा, और नीचे की तरफ हमारे पास कितना होगा हमारे पास आ गया साइन बीटा। ये चीज आएगा 2 tan थीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन हमारे पास बन गया बीटा। तो 2 हमारे पास आ गया 10 हमारे पास क्या होगा अल्फा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉट, हमारे पास बन गया बीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉट बीटा। क्यों कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमारे पास क्या बनता है वो बनता है कॉट थीटा। तो यहां समझिएगा। अब हमको पता है 2 10 हमारे पास क्या होगा अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 बाई हमारे पास कितना होगा 10 बीटा, है ना, 1 बाई हमारे पास कितना होगा 1 बाई हमारे पास आ गया 10 बीटा। ये चीज इधर चला जाएगा वो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 10 अल्फा, ये कितना हमारे पास होगा 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा 1 बाई, है ना, इसको क्या लिखेंगे 1/2। तो ये चीज हमारे पास आ गया। मैं यहां से बोलूंगा कि 10 अल्फा इंटू क्या होगा 10 बीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट, है ना, सो दैट पार्टिकल स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये चीज हमारे पास आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, है ना, कितने तरह का हो सकता है, क्या क्या वेराइटीज हो सकते हैं, सब चीज को हम लोग क्या करना है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।